हेलो, लिली एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। तो आज हम एक चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम सूरिन को एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो एक मेल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होती है। तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी आकर सूरिन का काम की तारीफ करते हुए उसे अपने ग्रैंडसन की बीमारी का इलाज करने के लिए कहती है, क्योंकि उनका कहना था कि उनके ग्रैंडसन को शायद कोई बीमारी थी, जिस वजह से उसके पास आसपास कोई महिला नहीं आती थी। अब जब ग्रैंडमा सीधा उसे क्रेडिट कार्ड से 1 लाख युआन देने की बात करती है, तो सूरिन खुशी खुशी उनके ग्रैंडसन का ट्रीटमेंट करने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। जहां घर पर हम उस लेडी के ग्रैंडसन हु शिचैन को देखते हैं। अब सूरिन शिचैन के रूम में जाकर उसे अपने पैंट उतार कर लेटने के लिए कहती है, जहाँ जिचन समझ आता है कि ग्रैंडमा ने ही उन्हें भेजा है, इसलिए वो उसके पीछे जाकर अपने नर्स के कपड़े बदलने के लिए कहता है, जिस पर सूरिन कहती है कि वो नर्स नहीं बल्कि डॉक्टर है, और फिर उसे बैठाकर उसे ऊपर से देखकर ही उसके प्राइवेट पार्ट का साइज बता देती है, जो सुनकर शिचैन को काफ़ी शर्मा जाती है। फिर जीचैन के पूछने पर सूरिन कहती है कि उसे अपनी क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन से सब कुछ आसानी से पता चल जाता है। सूरिन उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसे टच करती है, तो जीचैन डरकर उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर लेटाकर पूछता है कि वो क्या चाहती है। अब सीचैन के बिहेवियर से वो बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती है, जिसके बाद सीचैन उठकर बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो सूरिन कहती है कि उसकी ग्रैंडमा के कहने पर ही वो उसका इलाज करने वहाँ आई थी, जिसे सुनकर सीचैन 1 मिलियन के चेक पर साइन करके उसे दे देता है। अब इतनी ज़्यादा अमाउंट सुनकर सूरिन उसे मना नहीं कर सकती और खुशी से उसे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, और फिर वहाँ से चली जाती है। जहाँ रास्ते में उसे ग्रैंडमा का फ़ोन आ जाता है, और तो उनके पूछने पर सूरिन कहती है कि उनका ग्रैंडसन बिल्कुल ठीक है और वो एक रात में 10 बार भी कर सकता है, जिसे सुनकर ग्रैंडमा खुश होकर उसे कहती है कि इसका मतलब सीचन उसे पसंद करता है। अब इस बात से सूरिन थोड़ी सरप्राइज हो जाती है कि आखिर उनका ग्रैंडसन उसे पसंद क्यों करेगा। ग्रैंडमा कहती है कि वो बहुत मेहनत करके पैसे कमाती है, तो क्यों ना वो उसके ग्रैंडसन से शादी कर ले, जिसके बाद वो उसे हर महीने बहुत सारे पैसे भी देंगी। तो सूरिन जवाब देती है कि माना उसे पैसों से बहुत प्यार है, पर वो उन्हें अपने प्रोफेशनल वे में कमाना चाहती है। इतना कहकर सूरिन फ़ोन रख देती है। अब घर आकर सूरिन को अपने फ्रेंड जैंग का फ़ोन आता है, जो कि उसके फादर की डेथ का रीज़न ढूंढने में उसकी हेल्प कर रहा होता है। उन्हें मरे हुए पूरे 20 साल बीत चुके थे। अब सारे क्लूज ढूंढने पर वो उसे बताता है कि उसने एक हु और गू फैमिली के बारे में पता किया है, इसलिए अब गू फैमिली को हराने के लिए उन्हें हु फैमिली की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी पावरफुल फैमिली है जो गू फैमिली से डील कर सकती है। जिसके बाद सूरिन कुछ सोचकर ग्रैंडमा को फ़ोन करके उनके ग्रैंडसन से शादी करने के लिए हाँ कह देती है। अब इस खबर से ग्रैंडमा काफ़ी खुश हो जाती है और सीचन को भी बताती है कि उन्हें सूरिन बहुत पसंद है, इसलिए वो चाहती है कि सीचन उससे शादी कर ले, लेकिन सीचन इसके लिए तैयार नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ ग्रैंडमा किसी तरह उनके सामने इमोशनल बातें करके उसे एक बार के लिए मना लेती है। दूसरी तरफ हम मिलन नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि सीचन के बचपन की दोस्त होती है। सीचन तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन मिलन उसके पीछे पड़ी हुई थी और किसी से फ़ोन पर कहती है कि वो सीचन को किसी और से शादी नहीं करने देगी। अब अगले दिन हॉस्पिटल में सूरिन काम खत्म करके जा रही होती है, जहाँ एक आदमी आकर उसे हरास करने की कोशिश करने लगता है, जहाँ सूरिन उसे बिठाकर उसके गले में जोर से इंजेक्शन लगा देती है। इसी बीच सीजन उसे वहाँ देखने आता है और उसकी ये हरकत देखकर उसे कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि वो इतनी सख्त लेडी है, जहाँ वो उसे जवाब देने के बजाय कहती है कि वो लेट हो रहे हैं, इसलिए उन्हें जाना चाहिए। इधर मिलन भी गुस्से से उन दोनों की शादी तुड़वाने के लिए किसी गुरियशन नाम के लड़के के फ़ोन से बात कर रही हुए कहती है कि उसने उसके अकाउंट में 5 लाख भेज दिए हैं और वो किसी भी हालत में उसकी सीचन से शादी रुकवा दे। जिसके बाद वहाँ सीशन और सूरिन को आते देख यूशन सूरिन से कहने लगता है कि उसने इतनी जल्दी उसे छोड़कर किसी अमीर आदमी को फंसा लिया है। अब उसकी बातें सुनकर सीशन उससे पूछता है कि सूरिन कहती है कि वो उस पर ध्यान ना दे और वहाँ से जाने लगती है, पर यूशन उसे रोककर उसके सामने सूरिन के बारे में और उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है, जहाँ सूरिन उसके सामने क्लियर करती है कि वो उसे लाइक नहीं करती थी, बल्कि उसने हमेशा उसके बारे में कॉलेज में झूठी अफवाहें उड़ाई थी। अब वो नहीं मानता तो सूरिन उसके गले में एक्यूपेंचर देकर उसकी आवाज़ ही बंद कर देती है, जिसके बाद यूशन वहाँ से भाग जाता है। फिर दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, जिसके बाद बाहर आते हुए शीचन सूरिन से सर्टिफिकेट छीनकर कहने लगता है कि उसे अपना करियर बदल लेना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को नुकसान पहुंचाती है। सूरिन पूछती है कि वो उसे हॉस्पिटल वाली बात बताती है, जिस पर वो कहती है कि वो आदमी उसे हरास कर रहा था, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। सीशन कहता है कि वो अब हु फैमिली की बहू है, इसलिए अब उसे ये शोभा नहीं देता, जहाँ सूरिन उसके मुंह पर उंगली रखकर कहने लगती है कि वो इतनी बड़ी बातें कैसे कर लेता है। अब दोनों कार में बैठकर घर आते हैं तो मिलन उससे पहले ही वहाँ अपना सामान लेकर पहुँच जाती है और सीचन को देखकर दौड़कर उससे हक करने ही वाली होती है कि सीचन अपने आगे सूरिन को खींचकर खड़ा कर देता है, जहाँ मिलन जोश में सूरिन को हक कर लेती है। अब मिलन सीशन का हाथ पकड़कर कहती है कि वो उसी के लिए वहाँ अब्रॉड से आई है, क्योंकि उसे ग्रैंडमा ने बताया कि उसकी बेड परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इसलिए वो उसके लिए एक रेसिपी बनाने वाली है। उसकी बातें सुनकर सूरिन को बहुत हंसी आती है, जहाँ सीशन अपना हाथ छुड़ाकर सूरिन के बारे में मिलन को बताता है कि वो उसकी वाइफ भी है और डॉक्टर भी है।
इसलिए वो उसे ठीक कर देगी। पर मिलन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। अब सुचैन सूरिन के कान में कुछ कहता है, जिसके बाद सूरिन मिलन से कहने लगती है कि उसके हस्बैंड को भले ही कोई बीमारी है वो उसका इलाज कर देगी, इसलिए उसे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जब मिलन उसे धक्का देकर कहती है कि वो सुचैन के लायक नहीं है, जिस पर सूरिन उसके साथ सेल्फी लेकर उसे बताती है कि वो उससे ज़्यादा प्रिटी दिखती है। इतना कहकर दोनों वहाँ से अंदर चले जाते हैं, जहाँ ग्रैंडमा दोनों को साथ देकर बहुत खुश हो जाती है और फिर शीशन के लिए स्पेशल सूप बनवाकर उसे पीने के लिए कहती है। जिसे देख सूरिन बॉल को उठाकर शीशन से कहती है कि अब ग्रैंडमा ने इतने प्यार से उसके लिए ये बनाया है तो उसे पी लेना चाहिए। जहाँ शीशन कहता है कि इतना फेवर करने से बेहतर है कि वो उसे खुद पी ले, तो सूरिन को ग्रैंडमा के खातिर वो सूप पीना पड़ता है। उसके बाद एक आदमी आकर वहाँ मेट को मिलन की दी हुई किसी दवाई को शीशन के खाने में मिलाकर देने के लिए कहता है। इधर सूरिन वॉशरूम में नहा रही होती है और शीशन को वॉशरूम में जाने की जल्दी रहती है, तो वो उसे जल्दी बाहर आने के लिए कहती है, जिसे सूरिन बाहर आकर कहने लगती है कि वो इतनी यंग एज में भी इतना टॉयलेट नहीं रोक सकता। उसे लग रहा है कि अब तो उसे सच में इलाज करने की जरूरत है। जिसे सुनकर शीशन उसे टेबल पर बिठाकर उसके क्लोज जाकर कहता है कि क्या वो सच में उसका इलाज करना चाहती है। जिसे देख सूरिन थोड़ी नर्वस हो जाती है, जहाँ शीशन उसे किस कर लेता है। फिर वो उसे उठाकर बेड पर लेटाकर उसे टीज करने लगता है, जहाँ सूरिन उसे रोककर उठ जाती है। जिस बीच उसे पीरियड्स भी आ जाते हैं, तो शीशन उसके लिए अब सब तरह के पैड्स लाकर उसे दे देता है। उसके बाद कार में शीशन सूरिन को एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहता है, जिसमें अगर वो अच्छे से अपनी वाइफ होने की जिम्मेदारी निभाएगी तो शीशन उसे हर साल 1 मिलियन पे करेगा। अब उसमें भी सूरिन कुछ कंडीशन में कमियां निकालने लगती है, तो वो कहता है कि वो किसी और को ढूंढ लेगा। तो सूरिन कहती है कि उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और फिर साइन कर देती है। उसके बाद जैंग सूरिन को फ़ोन पर बताता है कि उसे पता चल गया है कि यूशन ही कू फैमिली का छोटा बेटा है और आज वो क्लब पार्टी जाने वाला है, तो वो उसे मिलकर कुछ भी पता लगा सकती है। ये जानकर सूरिन हैरान थी और फिर उसे याद आता है कि उसे बचपन में उसने देखा था कि यूशन के फैमिली के ही किसी पर्सन ने उसके डैड को उसके सामने मार दिया होता है। दूसरी तरफ मिलन यूशन के फ़ोन करके कहती है कि उसने सुना है कि उसके बड़े भाई ने उसे नया प्रोजेक्ट दिया है, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहती है, पर इससे पहले उसे सूरिन को अपना बनाना होगा। और क्योंकि वो खुद पहले से सूरिन को पीछे पड़ा था, इसलिए वो आसानी से उसकी बात मान जाता है। फिर हमें सूरिन की क्लासमेट की पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो और यूशन भी होते हैं। अब उसमें एक लड़का मिलकर कहने लगता है कि यूशन बचपन से सूरिन का क्रश रहा है, इसलिए वो उस पार्टी में आई है, जहाँ वो सूरिन से भी इसका जवाब देने के लिए कहता है। पर वो स्पीचलेस हो जाती है, जहाँ यूशन अपनी गलती के लिए उसे माफ़ी मांगने लगता है। तो सूरिन के मन में एक ही कन्फ्यूजन चल रहा होता है कि आखिर उसने इतनी जल्दी माफ़ी कैसे मांग ली। वहीं एक दूसरे रूम में शीशन असिस्टेंट के साथ बैठकर सूरिन की एक्टिविटी पर नजर रख रहा होता है। इधर सूरिन यूशन और उस लड़के की बातें सुन लेती है, पर वो स्पीचलेस हो जाती है, जिसमें उसे पता चलता है कि यूशन एम्यूजमेंट पार्क प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहा था, जो कि असल में सूरिन के डैड की प्रॉपर्टी थी। वहीं यूशन सूरिन से कहता है कि शायद वो भी उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, तो अगर वो चाहती है तो वो उसकी मैनेजर बन सकती है, जिस पर सूरिन कहती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी बीच एक वेटर के हाथों गलती से सूरिन की ड्रेस पर वाइन गिर जाती है, जिसे सूरिन साफ करने वॉशरूम जाती है। तो यूशन का फ्रेंड उसे कहने लगता है कि जल्दी सूरिन का बेहोश होने पर वो उसके साथ सो पाएगा। अब वॉशरूम में शीशन सूरिन के पीछे जाकर उसे पकड़कर कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जहाँ वो भी उससे वही सवाल करती है। तो शीशन कहता है कि अब वो हू फैमिली की बहू है और अगर उसे पता चला कि वो बाहर कोई गड़बड़ कर रही है तो वो उसे एक फुटी कौड़ी भी नहीं देगा। जहाँ सूरिन कहती है कि वो इसकी परवाह ना करे और वहाँ बाहर आ जाती है, जहाँ रास्ते में 2 आदमी उसे बेहोश करके एक रूम में ले जाकर लेटा देते हैं। जिसके बाद कुछ देर में यूशन वहाँ आकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने ही वाला होता है कि सूरिन उठ जाती है। अब सूरिन कहती है कि वो उसे नहीं बच पाएगा, तो यूशन अपने आदमियों को बुलाने लगता है, लेकिन पता चलता है कि उसने पहले उन आदमियों को तरकीब से एक्यूपंक्चर से बेहोशी दवाई दे दी होती है और अब यूशन की बारी होती है। यूशन उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है, तो सूरिन उसे किक मारकर ज़मीन पर गिरा देती है, जिस पर शीशन भी वहाँ आ जाता है, जहाँ यूशन को पता चलता है कि सूरिन शीशन की वाइफ है। जिसके बाद शीशन उसे वार्निंग देकर सूरिन को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में सूरिन जैंग को फ़ोन करके उसे एम्यूजमेंट पार्क के बारे में छानबीन करने के लिए कहती है, क्योंकि अब वो किसी भी हालत में उसे गो फैमिली से वापस लेना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि यूशन सूरिन को परेशान करके हॉस्पिटल पहुंच जाता है और कहता है कि वो उसका पेशेंट बनकर आया है, इसलिए वो उसे इसका ट्रीटमेंट करना होगा। तो सूरिन उसके साथ वाले आदमियों को बाहर भेजकर यूशन को अपनी पैंट उतारने के लिए कहती है, जिसके बाद वो अपनी पैंट उतारकर जल्दी से स्ट्रेचर पर लेट जाता है। वहीं बाहर उसके साथ वाले आदमी डोर पर उन दोनों का ध्यान रख रहे होते हैं कि तभी शीशन वहां आ जाता है, जहां वो लोग उसे अंदर नहीं जाने देते। तो शीशन अपने बॉडीगार्ड से कहकर उन दोनों को वहां से बाहर निकलवा देता है, पर जब शीशन अंदर जाकर देखता है तो पता चलता है कि यूशन सूरिन के पाँव पकड़कर उसे फिर से ठीक करने की रिक्वेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि सूरिन ने उसे अचानक सबक सिखा दिया था। उसे देख शीशन कहता है कि अगर उसे कोई परेशान कर रहा है तो उसे मुझसे मदद मांगनी चाहिए थी, जहाँ सूरिन मुस्कुराते हुए शीशन से कहती है कि उसका हीरो तो उसके साथ ही खड़ा है
और वैसे भी हॉस्पिटल में झगड़ा करने से रेपुटेशन ख़राब होती है। फिर वो लोग यूशन को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद कार में शीचन सूर्यन से कहता है कि उसे मुसीबत में उसकी हेल्प लेनी चाहिए, पर उसका ध्यान तो फ़ोन में रहता है। जहाँ शीचन उसका फ़ोन छीनकर कहने लगता है कि आखिर उसकी लाइफ में इतने कितने लोग हैं जो उसे परेशान करते हैं। अब वो भी अपना फ़ोन पकड़ते हुए कहती है कि उन दोनों के बीच सिर्फ एम्प्लॉयज़ का रिश्ता है, इसलिए वो उसकी लाइफ में दखल ना दे। अब घर पहुंचकर उसे गू फैमिली से दूर रहने के लिए कहता है। जहां सूर्यन पूछती है कि क्या वो भी गू फैमिली का बैकग्राउंड जानता है, तो शीचन उसे कुछ क्लियर बात नहीं बताता और फिर सूर्यन के जाने के बाद असिस्टेंट को गू फैमिली पर नज़र रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ यूशन मिलन के पास जाकर उसे बताता है कि शीचन ने सूर्यन के लिए उसे इतना मारा, इसलिए वो भी अपने भाई के साथ मिलकर उसे बदला लेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मिलन खुद ही शीचन के घर पहुँच जाती है और जब शीचन और सूर्यन खाने की टेबल पर आते हैं तो वो उसे अपने पास बैठने के लिए कहती है, पर वो उसके साथ ना बैठकर सूर्यन के पास बैठ जाता है। फिर मिलन ग्रैंडमा के सामने सूर्यन के बारे में इनडायरेक्टली बोलना शुरू कर देती है कि डॉक्टर्स ओवर टाइम काम में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें थकान आ जाती है और वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, और वो फैमिली को भी तो अब किसी वारिस की ज़रूरत है। अब वो क्या ही कर सकते हैं, पर क्योंकि शीचन की चाइल्डहुड फ्रेंड है तो वो उनकी मदद कर सकती है। जिसे सुनकर सूर्यन अचानक खड़े होकर कहती है कि उसका आइडिया वैसे तो अच्छा है, पर वो थोड़ी बूढ़ी है, लेकिन वो दोनों मैरिज कर लेंगे। जिस बात पर मिलन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। जिसके बाद मिलन को अपनी मेट से पता चलता है कि शीचन और सूर्यन साथ में नहीं सोते हैं, तो वो ये समझने लग जाती है कि अब भी उसके पास शीचन को फंसाने के चांसेस हैं, और इसलिए वो अपने सोशल मीडिया पर ये अपलोड कर देती है कि वो शीचन को बहुत पसंद करती है। जो चीज़ सूर्यन भी अपने क्लिनिक में बैठे बैठे देख लेती है और वो जेलस फील करने लग जाती है। जिसकी वजह से जब शीचन उसे एक पार्टी में इन्वाइट करने के लिए कॉल करता है तो वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि उसे जो लड़की पसंद करती है उसके साथ ही जाना चाहिए, और इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। जिससे कि शीचन सोचने लग जाता है कि आखिर सूर्यन उससे इतना गुस्सा क्यों है, और वो इस बारे में अपने असिस्टेंट से भी पूछता है। पर तभी उसे सूर्यन का मैसेज आ जाता है कि वो पार्टी के लिए रेडी रहेगी, तो शीचन उसे पिक करने आ जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सूर्यन रेडी होकर आ जाती है और वो शीचन के साथ जल्दबाजी करने लग जाती है और जल्दी से उसकी कार में बैठ जाती है, जो देखकर शीचन को काफ़ी अजीब लगता है और सूर्यन पार्टी में भी उससे दूर भाग रही होती है। अब शीचन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों साथ में अंदर जाते हैं, जहाँ वो दोनों सबसे पहले मिस्टर गू से मिलते हैं। और मिस्टर गू को देखकर सूर्यन को अपना बचपन का एक्सीडेंट याद आने लग जाता है और उसे फील होता है कि जैसे वो मिस्टर गू को पहले से ही जानती हो। जहाँ अब शीचन खुद मिस्टर गू से बात करने लग जाता है। उसे मिस्टर गू का बिहेवियर कुछ अजीब लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सूर्यन अपने ऑर्फनेज की म्यूजिक टीचर को बहुत दिनों के बाद मिलती है, और दूसरी तरफ शीचन अपने असिस्टेंट को कॉल करके मिस्टर गू और सूर्यन के बीच का रिलेशनशिप को पता करने के लिए कहता है। जहाँ हम देखते हैं कि सूर्यन अपनी टीचर से बात कर रही होती है और वो अपनी टीचर को बताती है कि उसने सिंगिंग करना छोड़ दिया है क्योंकि उसके गले में एक सीरियस इंजरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अब सिंगिंग नहीं कर सकती। जहाँ उसकी टीचर उससे कहती है कि अगर सूर्यन को कभी भी फंड्स की ज़रूरत हो तो वो उनकी मदद कर सकती है। जो चीज़ वहाँ आते हुए मिलन और शियो भी सुन लेती है, तो वो सूर्यन को इंसल्ट करने लग जाती है कि सूर्यन के डैड ने सुसाइड कर लिया था और सूर्यन एक फ्रॉड फाउंडेशन के साथ मिलकर रिच लोगों को पैसे खाना चाहती थी। जो सुनकर सूर्यन को मिलन पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसके फेस पर वाइन फेंक देती है, जिससे कि मिलन उससे कहती है कि अब वो यहाँ कोई शो नहीं होने देगी। और ये सुनते ही सूर्यन की टीचर बेहोश हो जाती है कि वो यहाँ अपने ऑर्फनेज के लिए सिंगिंग शो करने आई थी ताकि वो उससे फंड्स इकट्ठा कर सके। जिसके बाद सूर्यन अपनी नीडल से टीचर को ठीक कर देती है। जब मिलन उस पर हाथ उठाने वाली होती है तो सूर्यन उसे रोक देती है। जो सब चीज़ें मिस्टर गू और शीचन साथ खड़े होकर देख रहे होते हैं। शीचन मिस्टर गू को सूर्यन से दूर रहने को कहकर सूर्यन के पास चला जाता है और वो मिलन के बारे में सबको बताता है कि मिलन अपने रिच होने की रिस्पेक्ट नहीं करती है और बस दूसरों की इंसल्ट करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। इस चीज़ से बाकी लोग भी एग्री करने लग जाते हैं और अब मिलन को इंसल्ट फील होने लग जाती है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर गू को समझ आ चुका था कि अगर उन्हें सूर्यन को मारना है तो उन्हें पहले शीचन को भी कुछ खत्म करना पड़ेगा, और इसलिए अब वो अपने लोगों को भेजकर शीचन और सूर्यन की कार पर हमला करवा देता है। और अब शीचन और सूर्यन दोनों ही वहाँ उन लोगों से फाइट करते हैं, जिसमें शीचन के कंधे पर गोली लग जाती है। अब सूर्यन उसे किसी तरह एक पुरानी बिल्डिंग में लेकर भाग जाती है और वहाँ पर अपनी नीडल से शीचन के कंधे पर वो गोली निकाल देती है और उसके कंधे पर टाई बांध देती है ताकि उसका खून न बहे। जो देखकर अब शीचन सूर्यन को किस कर लेता है और कहता है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है और उसका सिर्फ कंधा ही इंजर्ड हुआ है और वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ वो दोनों वहीं पर एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। जिसके बाद अब असिस्टेंट उन दोनों को ढूंढ लेता है तो सूर्यन उसे देखकर अपना फेस कवर करने लग जाती है। तो शीचन सूर्यन से कहता है कि उसे शाय फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो शीचन की वाइफ है। जिसके बाद शीचन अपने घर आ जाता है और वो रेस्ट कर रहा होता है, जहाँ असिस्टेंट उसे बताता है कि उस पर वो हमला मिस्टर गू के लोगों ने ही करवाया था और वो असल में सूर्यन को मारना चाहते। जो सुनकर अब शीचन उसे ये पता लगाने के लिए कहता है कि आखिर वो लोग सूर्यन को क्यों मारना चाहते हैं।
और तभी वहाँ सूर्यन सीशन के लिए सूप लेकर आ जाती है और वो उसे सूप पिलाने लग जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि सूर्यन ने कभी कुकिंग नहीं की थी। पर वो इतना प्यार से सीशन को वो सूप पिला रही होती है तो सीशन भी ये कहने लग जाता है कि सूप काफ़ी टेस्टी है। और ये सुनकर अब असिस्टेंट को भी भूख लगने लग जाती है और वो सोचता है कि अगर सीशन जैसे पिकी इंसान को अगर वो सूप पसंद आ रहा है तो वो सच में कितना टेस्टी होगा। और इसलिए अब सीशन उसे भी वो सूप पीने के लिए दे देता है। पर उसे पीते ही असिस्टेंट को सच्चाई पता चल जाती है और वो उल्टी करने ही वाला होता है, पर सीशन उसे ऐसा करने से मना करता है, जिससे कि असिस्टेंट वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। और अब सूर्यन खुद अपना सूप टेस्ट करती है तो सीशन उसे किस करके रोक लेता है और कहता है कि वो सारा सूप वही अकेले पिएगा, जहाँ वो सूर्यन के अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफ़र भी कर देता है और बताता है कि उसने सूर्यन के डैड के अम्यूज़मेंट पार्क में जाकर कुछ एविडेंस ढूंढने की कोशिश की थी, पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। तो अब सूर्यन उससे कहती है कि वो सीचन को एक जगह पर डेट पर ले जाना चाहती है, तो सीचन भी उसे हाँ कर देता है और वो दोनों अगले दिन घूमने के लिए अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं। और सूर्यन सीशन को बताती है कि ये जगह उनकी बचपन से ही फेवरेट है। तो अब उसी बात पे सीशन चुपके से अपने असिस्टेंट को कॉल करके उस अम्यूज़मेंट पार्क को सूर्यन के लिए खरीदने की बात कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिलन भी वहाँ किसी के साथ घूमने आई होती है और वो सूर्यन को वहाँ देखकर उससे पिछली बार का बदला लेने के लिए एक प्लान बनाती है। और जब सीचन और सूर्यन एक हॉरर हाउस के अंदर जाते हैं तो वहाँ से मिलन सूर्यन को किडनैप करवा लेती है और इन सब में उस हॉरर हाउस का ओनर भी वहाँ मिला हुआ होता है, जिसकी वजह से अब सीचन हॉरर हाउस से अकेले बाहर निकलता है और सूर्यन को ढूंढने लग जाता है। पर जब उसे सूर्यन वहाँ कहीं नहीं मिलती है तो वो उस जगह के ओनर को ही पकड़ लेता है और उससे ये सच उगलवा देता है कि सूर्यन को मिलन ने किडनैप किया है, जहाँ दूसरी तरफ मिलन ने सूर्यन को बांध रखा होता है और वो वहाँ अपने गार्ड से कहकर सूर्यन के कपड़े उतरवाने वाली होती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि सूर्यन का फाइटर है और इसलिए अब सूर्यन उन गार्ड से फाइट करके उन्हें नीचे गिरा देती है। पर जब मिलन ये सब देखकर वहाँ से भागने लगती है तो मिलन को भी काफ़ी मारती है और उसे अच्छा सबक सिखा देती है, जिसके बाद अब सूर्यन वहाँ पड़े कंप्यूटर से सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है और उस कंप्यूटर में बहुत सारे एविडेंस भी मिले थे जो कि मिस्टर गू ने उन सबसे छुपा के रखे थे। तो अब वो उनके एक पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर देती है जहाँ से वो भागने की कोशिश करती है, पर तभी मिस्टर गू का असिस्टेंट और उसके गार्ड्स वहाँ जाते हैं। तो अब सूर्यन उनके सामने नाटक करती है कि वो मिलन है और रिच फैमिली से है, तो वो लोग उसे कुछ ना करें वरना उसके डैड उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। पर फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं और अब सूर्यन हार्ट अटैक का बहाना करके वहाँ से चिल्लाने लग जाती है और उन लोगों को हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। पर फिर भी वो लोग सूर्यन से वो पेन ड्राइव छीन लेते हैं। तो उसी वक्त सीशन वहाँ पहुँच जाता है जो कि इन लोगों से पेन ड्राइव भी ले लेता है और सूर्यन को भी बचा लेता है, जहाँ वो लोग अब मिलन को भी लास्ट वार्निंग देते हैं और कहते हैं मिलन बार बार उसकी वाइफ को परेशान कर रही है और अब अगर मिलन ने कुछ भी किया तो मिलन को जिंदा नहीं छोड़ेगा और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भी मिलन के फैमिली से वापस ले लेगा और उन्हें बिजनेस से बाहर कर देगा। जो सुनकर मिलन सीशन से सॉरी कहने लग जाती है, पर सीशन सूर्यन को वहाँ से लेकर जल निकल जाता है, जिसके बाद अब मिलन सीशन की मॉम से मिलने लग जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है, जिसकी वजह से अब सीशन की मॉम सूर्यन से मिलने का डिसाइड करती है और वो ग्रैंडमा सीशन और सूर्यन के साथ डिनर पर जाती है, जहाँ वो सब कुछ जानते हुए भी सूर्यन की इंसल्ट करने के लिए उसकी जॉब के बारे में उससे पूछती है और सूर्यन बताती है कि आपके मेल पेशेंट्स के ट्रीटमेंट करती है। तो ये सुनकर सीचन की मॉम को सच में गुस्सा आ जाता है और वो सूर्यन से कहती है कि वो बहुत गंदा काम करती है और उसे ये जॉब क्विट कर देना चाहिए, जिस पर सूर्यन उन्हें कहती है कि उसे उसकी जॉब पसंद है और वो अपने पेशेंट के साथ पेशेंट वाला रिलेशनशिप ही रखती है, तो ये अब जॉब क्यों छोड़ेगी। और इस बात पर सीचन भी सूर्यन को साइड लेता है, जिसकी वजह से सीचन की मॉम कुछ भी नहीं बोल पाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सूर्यन और सीचन कार में होते हैं, जहाँ सूर्यन सीचन से कहती है कि वो अपने लव की वजह से अपना करियर क्विट नहीं करेगी। तो सीजन उसे ये कहकर किस करने लग जाता है कि उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा है और वो उसे कभी भी उसकी जॉब्स करने से नहीं रोकेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीजन की मॉम एक जगह पर शॉपिंग करने जाती है, तो वहाँ उसे एक लेडी कहने लग जाती है कि सीजन की मॉम ने एक ऐसी डॉटर इन लॉ ढूंढी है जो बस उनकी फैमिली के साथ सिर्फ पैसों के लिए है और उन्हें एक दिन वो होम फैमिली की सारी प्रॉपर्टी और मनी लेकर भाग जाएगी। जो सुनकर सीजन की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है और असल में वो लेडी मिलन की आंट थी, जिसे मिलन ने ही ये सब बोलने के लिए कहा था ताकि वो सूर्यन को इस घर से निकाल सके। जहाँ अब सीजन की मॉम सूर्यन से मिलने जाती है और वो सूर्यन को 10 मिलियन दे देती है और उन्हें फैमिली से चले जाने के लिए कहती है। पर सूर्यन उन्हें बताते हैं कि उसे तो सीजन से इससे भी ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और सीजन के साथ वो इसलिए है क्योंकि सीजन के पास बहुत सारे पैसे हैं। बाकी वो सीजन के साथ क्यों रहेगी, क्योंकि ना ही वो इतना अट्रैक्टिव है और ना ही उसकी तबीयत ठीक है, क्योंकि उसे एक बीमारी है। जो सुनकर अब सीजन की मॉम उस पर चिल्लाने लग जाती है कि सूर्यन को उनकी फैमिली छोड़कर चले जाना चाहिए। तो उसी वक्त सीजन वहाँ आ जाता है और उसने ये सब सुन लिया होता है और सूर्यन और अपनी मॉम से कहने लग जाता है कि अगर सूर्यन उसके पैसों की वजह से उसके साथ है तो वो अपनी सारी इनकम भी सूर्यन को देने के लिए तैयार है और वो उसे अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकता। तो ये सब सुनकर अब उसकी मॉम को वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अब सीजन सूर्यन को बैंकेट देता है
जिसके बाद अब सीजन सूर्यन को बुके दे देता है और कहता है कि उसने सूर्यन के लिए वो अम्यूजमेंट पार्क खरीद लिया है। जो सुनकर अब सूर्यन को याद आ जाता है कि उसे पता चल चुका था कि सीजन ने उसके लिए मिस्टर वू से लड़ाई की है और सीजन हर प्रॉब्लम में सूर्यन को प्रोटेक्ट कर रहा था, तो वो उसे इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन सूर्यन ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि अब वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइड में रखकर सीजन को सच में लाइक करने लग गई थी। जहाँ वो सीजन को ये भी कहती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद उससे अलग हो जाएगी, तो सीजन उसे अपने क्लोज ले जाकर किस करने की कोशिश करता है, जिस पर सूर्यन उसे धक्का देकर अपने आप से दूर कर देती है और कहती है कि वो हॉस्पिटल में ये सब नहीं कर सकता। तो अब सीजन को गुस्सा आ जाता है और वो सूर्यन से कहता है कि वो उसे अपना हस्बैंड मानती है या भी नहीं, और इसलिए अब वो सूर्यन से यह कहकर चला जाता है कि अब अगर सूर्यन किसी भी प्रॉब्लम में फंसेगी तो वो उसकी मदद नहीं करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सूर्यन से मिलने सीजन की ग्रैंडमा आती है और वो सूर्यन को वेडिंग ड्रेस की फोटो दिखाकर बोल रही होती है कि अब सीजन और सूर्यन को भी शादी कर लेनी चाहिए, जिस पर सूर्यन कहती है कि ये चीज तो उन्हें सीजन से डिस्कस करनी होगी। और सीजन तो 3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, जो बात सीजन की मॉम भी वहाँ छुपकर सुन लेती है और वो मिलन को फोन करके ये सब बता देती है और कहती है कि अब भी मिलन को ही सीजन की वाइफ बनना चाहती है, तो अब मिलन के पास चांस है सीजन के पास जाकर उसे जीतने का। वहीं दूसरी तरफ सूर्यन को ऑर्फनेज से कॉल आता है कि जहाँ वो लोग सूर्यन को थैंक्स कह रहे होते हैं क्योंकि सीजन ने ऑर्फनेज के लिए काफ़ी सारा अमाउंट डोनेट किया था। पर तभी उसे ये बात पता चलती है कि सीजन ने भी वहाँ कुछ कपड़े और अमाउंट डोनेट किया है। तो सूर्यन सोचने लग जाती है कि उसे इस बारे में सीजन ने तो उसे कुछ भी नहीं बताया और अब वो सीजन से मिलने के लिए वेट करने लग जाती है। पर अब उससे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, इसलिए वो सीजन की मॉम से पूछती है कि सीजन कहाँ गया हुआ है। तो सीजन की मॉम उससे कहती है कि वो तो मिलन के साथ बिजनेस ट्रिप पर गया है, और यही सुनकर अब सूर्यन थोड़ी सी जेलस फील करने लग जाती है। पर वो ये सब चीज़ शो नहीं होने देती और उसकी मॉम से कहती है कि उसे सीजन पर पूरा भरोसा है। जिसके बाद अब सूर्यन जैंग की मदद से सीजन का एड्रेस निकाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ सीजन नहा रहा होता है तो वहाँ मिलन उसके पास आ जाती है और उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है, लेकिन सीजन उसे अपने आप से दूर कर देता है और तभी सूर्यन भी आकर ये सब देख लेती है। पर उसे सीजन पर ट्रस्ट था और इसलिए अब सीजन मिलन को ये सब एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। तो मिलन उसे बताती है कि ये सब करने के लिए उसे सीजन की मॉम ने कहा था क्योंकि सूर्यन कभी मदर नहीं बन सकती थी। जो सुनकर अब सीजन सूर्यन की साइड लेता है और कहता है कि प्रॉब्लम सिर्फ सूर्यन में नहीं बल्कि सीजन में भी है, तो मिलन को अब सोच लेना चाहिए कि उसे क्या करना है। जिसके साथ साथ सीजन मिलन के सामने ही सूर्यन को किस कर लेता है और मिलन को वहाँ से बाहर भेज देता है। जिसके बाद वो सूर्यन के ये कहकर क्लोज आ जाता है कि सूर्यन बिल्कुल सही टाइम पर आई है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और अब सूर्यन सीजन से पूछती है कि उसने ऑर्फनेज में डोनेशन करने के बारे में ऐसे क्यों नहीं बताया। तो सीजन उससे कहता है कि ये सब उसने सूर्यन के सामने शो ऑफ करने के लिए नहीं किया और बस उसने अपने मन से डोनेशन कर दिया, जिससे कि सूर्यन भी उसे थैंक्स बोलती है और वो भी अब सीजन को सच बता देती है कि सीजन से वो इसलिए अलग होना चाहती है क्योंकि कुछ लोग सूर्यन को मारने के लिए उसके पीछे पड़े थे और वो इन सब के बीच में सीजन को हर्ट नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीजन असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और असिस्टेंट बताता है कि सीजन ने कब से अम्यूजमेंट पार्क वाली प्रॉपर्टी खरीदी है, तब से गो फैमिली और भी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। तो सीजन असिस्टेंट से कहता है कि वो बिल्कुल ऐसा ही करना चाहता था ताकि गो फैमिली खुद ही आकर अपना सच सबको बता दे। जिसके बाद सीजन एक बिजनेस पार्टी में जाता है, वहाँ उसे बाहर ही रोक दिया जाता है क्योंकि उसके पास कोई फीमेल पार्टनर नहीं थी और तभी वहाँ मिलन आ जाती है जो कि इस बार सीजन को फंसाने के लिए उससे बहुत प्यार से बात करती है और कहती है कि वो बस सीजन के अंदर जाने में बात कर रही है, जिसकी वजह से अब सीजन भी मान जाता है। पर जब वो लोग अंदर जा रहे होते हैं तो अचानक से एक लड़का सीजन पर चाकू से हमला करने वाला होता है, लेकिन मिलन सीजन के आगे आकर उसे बचा लेती है और वो चाकू मिलन को लग जाता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और जब ये न्यूज़ सूर्यन को पता चलती है कि उसे इस बात पर भरोसा नहीं होता क्योंकि मिलन जैसी डरपोक लड़की ऐसा काम कर ही नहीं सकती थी और इसलिए वो जैंग को इसका पता लगाने को कहती है और मिलन से मिलने जाती है। जहाँ अब सीजन की मॉम सीजन को सूर्यन से कहती है कि मिलन ने सीजन की जान बचाई है, तो अब सीजन को मिलन से शादी कर लेनी चाहिए और उसे अपने घर रखना चाहिए क्योंकि मिलन के इस इंसिडेंट के बाद उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। जो सुनकर सीजन अपनी मॉम से कहता है कि अगर उन्हें मिलन की इतनी ही फिक्र है तो वो मिलन को अपने साथ लेकर जा सकती है और सीजन उसे अपने घर में नहीं रखेगा। जो कहकर सीजन वहाँ से चला जाता है और वो जाते जाते सूर्यन को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। जहाँ अब सूर्यन उससे कहती है कि सीजन की मॉम सूर्यन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है क्योंकि उनके सामने अभी मिलन के सच बाहर नहीं आया है और वो एक दिन ये जान जाएगी कि मिलन कैसी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडमा और सीजन की मॉम बात कर रहे होते हैं और सीजन की मॉम कहती है कि वो लोग सूर्यन और सीजन की शादी आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि मिलन को इंजरी हुई है और वो इस टाइम पर कोई सेलिब्रेशन नहीं करना चाहते हैं। और तभी वहाँ मिलन भी आ जाती है, जहाँ अब एक मेड मिलन और सीजन की मॉम को एक रिपोर्ट लाकर दिखाती है जो कि असल में उसे सूर्यन के रूम से मिली थी और उसे पढ़कर सीजन की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि सूर्यन तो इनफर्टाइल है, तो अब सूर्यन को उसके घर से निकल जाना चाहिए। तो ग्रैंडमा उन दोनों से कहती है कि वो एक रिपोर्ट से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं
और वो सूर्यन का टेस्ट घर पर ही करेंगे। जहाँ अब वो लोग डॉक्टर को घर बुलाकर सूर्यन का टेस्ट करवाते हैं। वो टेस्ट पॉजिटिव भी निकलता है, यानी कि सूर्यन सच में इनफर्टाइल है। जिस पर अब सूर्यन की मॉम कहती है कि उसे अब चिल्ड्रन को डिवोर्स देना होगा क्योंकि वो उनके घर के लायक नहीं है। तो ग्रैंडमा सूर्यन से कहती है कि वो लोग सूर्यन का ट्रीटमेंट कराएंगे और उसे घर छोड़ने के लिए डिवोर्स देने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर मिलन और सूर्यन की मॉम का प्लान फेल हो जाता है। तो अब वो चिल्लाने लग जाती है कि सूर्यन ने तो उनके सामने सबसे झूठ बोला है। जो सुनकर सूर्यन जैंग को कॉल लगाती है और सबसे कहती है कि सबको पता चल गया कि किसने किससे झूठ बोला है। और तभी जैंग सबको कॉल पर बताता है कि सीजन पर जो हमला हुआ था वो असल में सीजन की मॉम ने करवाया था और इसलिए सूर्यन ने उन सबको मनी ट्रांसफर की डिटेल्स भी बताती है। और अब ये सब देखकर सीजन की मॉम शॉक रह जाती है क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और यहाँ उसे समझ आ जाता है कि सब मिलन ने उसके फ़ोन से किया है ताकि वो अपना सेक्रीफाइस करके सीजन को बचा सके और उसकी नज़रों में अच्छी बन सके। जो सबको पता चल जाता है कि अब सीजन मिलन को अरेस्ट करवा देता है और अपनी मॉम को भी एब्रॉड वगैरह जाने के लिए कहता है। पर हम देखते हैं कि जब मिलन को वो लोग लेकर जा रहे होते हैं तो मिलन वहाँ से उतरकर भाग जाती है और उसे वहाँ से निकालता था मिस्टर गू ने। जहाँ मिलन सीजन के घर छुपके से चली जाती है, वहाँ वो एक मेड को ग्रैंडमा के खाने में पॉइजन मिलाने के लिए कहती है ताकि वो उनसे रिवेंज ले सके, जिसकी वजह से अब वो मेड ग्रैंडमा के लिए सूप में पॉइजन मिलाकर उन्हें देने चली जाती है और कहती है कि ये सूप उसके लिए सूर्यन ने भेजा है। जहाँ ग्रैंडमा वो सूप पी रही होती है कि तभी सूर्यन वहाँ आ जाती है और ग्रैंडमा बस एक ही स्पून सूप पी पाती है, जिसकी वजह से अब ग्रैंडमा को एकदम से कुछ हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जहाँ अब सूर्यन उन्हें चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ग्रैंडमा को किसी ने पॉइजन दिया है और वो समझ जाती है कि ये काम उस मेड का ही है, जिसकी वजह से ग्रैंडमा को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहाँ सीजन भी आ जाता है, जिसे सूर्यन बताती है कि वो ग्रैंडमा के पॉइजन के लिए एंटीडोट जरूर बनाएगी ताकि ग्रैंडमा ठीक हो सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सीजन अपने असिस्टेंट से ये सब पता लगवा लेता है कि ग्रैंडमा का कौन सा पॉइजन दिया गया था और असल में ये काम मिलन ने ही किया था क्योंकि उसने उस मेड को भी इस काम के बाद मार डाला था और उसे मारने वाले वेपन पर मिलन के फिंगरप्रिंट्स थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सूर्यन के बनाए हुए एंटीडोट से ग्रैंडमा को होश आ जाता है और ग्रैंडमा सूर्यन और सीजन से कहती है कि अब उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि ग्रैंडमा ओल्ड हो रही थी, जिसकी वजह से अब सूर्यन और सीजन शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि अब सूर्यन के डैड का केस भी अब एंड होने पर आने वाला था क्योंकि सीजन ने सूर्यन के डैड के फाइनेंस मैनेजर को ढूंढ लिया था, जिसके बारे में वो जब सूर्यन को बताता है तो वो उसे खुश होकर थैंक्स कहती है और जैंग को उस मैनेजर को ढूंढने का काम दे देती है, जिससे कि सीजन थोड़ा जेलस फील करता है और कहता है कि आखिर जैंग कौन है। तो सूर्यन सीजन से कहती है कि वो जैंग को सीजन से जरूर मिलवाएगी, वो भी उन दोनों की शादी में। जहाँ दूसरी तरफ हम गू को देखते हैं और उसने मिलन को पकड़ा हुआ होता है और वो उसे सीजन और सूर्यन की शादी का कार्ड भेजता है, जिसे देखकर मिलन को बहुत गुस्सा आता है और वो अब सूर्यन से बदला लेना चाहती थी और इसलिए अब वो मिस्टर जाऊ नाम के एक आदमी को हायर करती है और उसे सीड्यूस करके अपना काम करने के लिए कहती है कि वो किसी तरह सूर्यन को फंसाए। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूर्यन अपने हॉस्पिटल में होती है, जहाँ उसे एक इमरजेंसी केस आता है। उसे जल्दी से एक पेशेंट को घर जाना पड़ता है, लेकिन जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो उस पेशेंट की वाइफ सूर्यन को रोक देती है और कहने लग जाती है कि सूर्यन उसके हस्बैंड के साथ क्या कर रही थी और वो कौन सी डॉक्टर है। जहाँ सूर्यन उसे बताती है कि वो एक मेल डॉक्टर है, तो वो लेडी सूर्यन के काम की इंसल्ट करने लग जाती है, पर सूर्यन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वो सीजन के साथ ड्रेस सिलेक्ट करने चली जाती है और वहाँ एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जो देखकर सीजन भी सरप्राइज रह जाता है और वो उसे किस करने वाला होता है कि तभी वहाँ वो लेडी मीडिया लेकर आ जाती है और सबको कहने लग जाती है कि सूर्यन एक मेल डॉक्टर है, उसने उस लेडी के हस्बैंड का गलत ऑपरेशन कर दिया, जिसकी वजह से अब वो कुछ भी नहीं करने के लायक नहीं रहा। जो सुनकर सूर्यन उस लेडी को कहने लग जाती है कि उसके हस्बैंड की सर्जरी की है, पर फिर भी सब मीडिया वाले सब सूर्यन की न्यूज़ वायरल कर देते हैं और जब सीजन को न्यूज़ हटाने की कोशिश करता है तो वो ये नहीं कर पाता और उसके असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस्टर गू ने ही किया है क्योंकि वो सूर्यन से रिवेंज लेना चाहता था। जहाँ अब सीजन को मिस्टर गू का भी कॉल आता है और वो उसे वार्निंग देता है कि सीजन के पास जब भी टाइम है वो सूर्यन को छोड़ सकता है, वरना मिस्टर गू सीजन को भी सूर्यन के साथ साथ फंसा देगा और सीजन के हाथ से सब कुछ चला जाएगा। जो सुनकर सीजन उससे कहता है कि वो उसकी किसी भी वार्निंग से नहीं डरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सूर्यन को जैंग से पता चल जाता है कि उसके डैड का मैनेजर भी अभी कहाँ है और इसलिए अब सूर्यन को एक वेट्रेस बनकर उससे मिलने जाती है और वो मैनेजर से पूछती है कि उसने उसके डैड की सारी प्रॉपर्टी और शेयर मिस्टर गू को ट्रांसफ़र क्यों कर दिए, क्योंकि गू ने तो असल में मैनेजर को भी फंसाया था और जितना भी वो फ्रॉड फंड इकट्ठा करता था उस पर उसके मैनेजर का ही नाम लिखा हुआ होता था। जो सुनकर अब मैनेजर को भी समझ आ जाता है कि वो अब तक गलत इंसान का साथ दे रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मिस्टर गू सारे शेयर होल्डर्स और उनके शेयर्स खरीदने वाला था और इसलिए अब सूर्यन अपने डैड के केस के लिए बचाए हुए अमाउंट को जैंग को ट्रांसफ़र करने के लिए कहती है और मिस्टर गू की मीटिंग में चली जाती है। जहाँ मिस्टर गू उसे देखकर सबको बताने लग जाता है कि सीजन कितना फ्रॉड आदमी है क्योंकि उसने सारे पैसे सूर्यन यानी कि उसके लवर पर खर्च कर रखा है और उन लोगों के फंड्स का भी गलत उपयोग कर रहा है। जो सुनकर अब सब लोग मिस्टर गू की बात मान लेते हैं और सूर्यन के पास तो उसके रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं
और अब सूरिन के पास उससे रिक्वेस्ट करने के अलावा कोई चांस नहीं बचता है और वो गू से कहती है कि उसकी दुश्मनी सूरिन से है, तो वो उसे सीचेन को परेशान क्यों कर रहा है। और अगर गू चाहता है कि सूरिन सीचेन से डिवोर्स भी ले लेगी और अब्रॉड चली जाएगी, पर तभी सीचेन वहाँ सारे प्रूफ्स के साथ आ जाता है और वो सबको बता देता है कि मिस्टर गू के शेयर्स पर अभी भी इनकम टैक्स वारंट लग गया है और उसके सारे शेयर्स भी अब जाने वाले हैं। जो देखकर अब मिस्टर गू वहाँ से गुस्से में चला जाता है क्योंकि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी और उसके सारे शेयर्स भी हाथ से चले गए थे। जिसके बाद अब सीचन वहाँ सारे शेयर्स खरीद लेता है और उन लोगों को ट्रस्ट भी दिलाता है कि उनके शेयर्स का गलत यूज़ नहीं करेगा। जहाँ अब सूरिन सीचन को थैंक्स कहती है और सीचन उससे कहता है कि वो कभी भी अपने मुँह से डिवोर्स की बात ना निकले। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर जाऊ को जब पता चलता है कि सूरिन सीचन की वाइफ है तो वो मिलन पर ही गुस्सा करने लग जाता है कि उसने सूरिन को फंसाने के लिए उसे क्यों भेजा, क्योंकि सीचन जैसे पावरफुल इंसान से मिस्टर जाऊ भी फाइट नहीं कर सकता था। पर तभी मिलन गुस्से में मिस्टर जाऊ को ही चाकू मारकर वहां से भाग जाती है और अब एक वांटेड क्रिमिनल बन चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सूरिन अपने डैड के मैनेजर से मिलती है और मैनेजर भी मिस्टर गू के खिलाफ सारे एविडेंस सूरिन को दे देता है और उसे सॉरी भी कहता है क्योंकि उसने सूरिन के डैड के साथ नहीं दिया था। जहाँ अब सूरिन का एविडेंस सीचन को दे देती है और अब मिस्टर गू का सारा सच बाहर आ जाता है कि वो कैसे फ्रॉड करके अपने फंड राइज का इलीगल काम करता है। जिसकी वजह से अब मिस्टर गू बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसके सारे बैंक अकाउंट भी अब फ्रीज हो चुके थे और इसलिए अब वो मिलन को अपने घर से फ्री कर देता है और अपने असिस्टेंट से उसे बुलवाता है कि सूरिन और सीचन शादी करने वाले हैं, तो अगर मिलन उन्हें रोक सके तो रोक सकती है। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूरिन अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर रेडी हो रही होती है और वो ड्रेस सीचन ने खुद डिज़ाइन कर रही होती है जिसमें बहुत सारे एक्सपेंसिव डायमंड्स होते हैं। और ये देखकर सूरिन सीचन से पूछती है कि उसने इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस उनके लिए क्यों ली, तो सीचन उसे बताता है कि उसे ड्रेस से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव उसके लिए सूरिन है। जहाँ वो दोनों जैंग का वेट करने लग जाते हैं क्योंकि स्टेज तक सूरिन को जैंग कर ही लेके जाने वाला था और वो उसका ब्रदर जैसा था। पर तभी सूरिन को मिस्टर गू का फ़ोन आता है जो कि सूरिन को बताता है कि उसने जैंग को किडनैप कर लिया है। अगर सूरिन उसकी बताई हुई जगह पर सही वक्त पर नहीं आई तो मिस्टर गू जैंग को मार डालेगा और इसलिए अब सूरिन को जैंग को बचाने ले जाना पड़ता है। और ये बात अब सीचन को भी पता लग जाती है। वो असिस्टेंट से कहकर पूरी फोर्स लेकर सूरिन को बचाने निकल जाता है। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब सूरिन मिस्टर गऊ के सामने आ जाती है तो वो सूरिन से हैंड्स अप कर देता है और वो पहनकर मिस्टर गू के साथ ही चलने के लिए कहता है। इस पर सूरिन को उसकी बात माननी पड़ती है और वो हैंडकफ्स अपने हाथों में पहन लेती है और अब मिस्टर गू उसके हाथ बांधते ही उसे बताता है कि वो किसी को भी यहाँ से जाने देने वाला नहीं है क्योंकि वो तो यहाँ जैंग और सूरिन को मारने के लिए ही आया है। और उसे अपनी पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब्स भी लगा दिए हैं जिससे रिमोट मिस्टर गू के हाथ में था और यहाँ अब किसी तरह जैंग मिस्टर गू पर हमला कर देता है और उसे रिमोट छीनने की कोशिश करता है। जिस बीच सूरिन भी अपने हाथ खोल लेती है और वो मिस्टर गू से फाइट करती है, पर मिस्टर गू पूरी तैयारी के साथ आया होता है और वो सूरिन को इंजर्ड करके निकल जाता है और वो सूरिन को इंजर्ड करके नीचे गिरा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम सीचन को देखते हैं जो अब मिस सूरिन को बचाने पहुंचता है तो बाहर उसे मिलन मिल जाती है जो कि उसे चाकू मारकर मारने वाली होती है। पर तभी वहाँ सीचन के गार्ड आकर उसे बचा लेते हैं और अब सीचन उस आदमी को पुलिस को कॉल करके वहाँ आने के लिए कहता है तो मिलन को अरेस्ट करवाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो सूरिन को बचाने पहुँच जाता है और वो सूरिन को बेहोश करके उसके पास जाता है तो पीछे से मिस्टर गू उस पर चाकू से हमला कर देता है। लेकिन तभी असिस्टेंट वहाँ आकर मिस्टर गू को शूट करके मार डालता है और अब सूरिन और सीचन को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है जहाँ सीचन सूरिन से कह रहा होता है कि वो सूरिन को कुछ भी नहीं होने देगा और सूरिन भी सीचन से कहती है अगर वो मारा गया तो सूरिन भी खुद को शूट कर लेगी। और उन्हें असिस्टेंट से पता चलता है कि मिलन को भी लाइफ सेंटेंस की जेल हो चुकी थी और सूरिन के डैड का केस भी एविडेंस मिलने के बाद सॉल्व हो गया था, जो सुनकर उन दोनों को काफ़ी खुशी होती है और आखिर में वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जहाँ लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सीचन शादी में जैंग से मिलता है और अब सीचन और सूरिन एक दूसरे को किस करते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। जिसके साथ ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है।